कि अगर किसी गांव में भाजपा के कार्यकर्ता दिखे तो दौड़ा कर मारो माधव को। नेता की आवाज है। तो ये पुरानी बात है, पुरानी बात भूल कर दोस्ती कर लिए। आप लोग को हाथ मिलाना चाहिए, नेता का गले मिलना चाहिए। ये वक्तव्य नहीं है, ये शिक्षित और अच्छे नेता का वक्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी के कार्यक्रम आया हूँ, ओम प्रकाश रावत कार्यक्रम नहीं आया हूँ। क्या आप मानते नहीं है आपके पार्टी से, बीजेपी पार्टी से वो गठबंधन के हैं, तो क्या उनको अलग मानते हैं आप? अब ये थोड़े गठबंधन है तो किसी को वोट दे देंगे। साथियों, इस वक्त लोकसभा घोसी में है और घोसी इन दिनों चर्चा में है। एनडीए प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं और यहीं जो है बीजेपी के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पहले कभी सुभाषपा के साथ भी हुआ करते थे। आज सुभाषपा पार्टी का कार्यक्रम में ये लोग भी चुनाव प्रचार में आए हैं और ये कार्यक्रम में तमाम गाड़ियों का काफिला भी देख रहे हैं। इसी सुभाषपा कार्यक्रम में हमारे साथ अवधेश राजभर हैं जो बीजेपी पार्टी से ये लोग हैं और बीजेपी और सुभाषपा एक साथ जो है अपना सिंबल के साथ यहाँ प्रचार में उतरी है। अब देखना यह है कि यहाँ क्या लोगों की क्या बातें हैं, किस तरह से तैयारी चल रहा है आप लोग के ये गठबंधन को। 400 पार में एक हार। 400 पार में एक हार जी, ऐसा क्या बोल रहे हैं? घोसी हार होगी तो भाई नहीं, शुभ आप बात कहिए। आपके पार्टी से गठबंधन हो गया है जो कभी आप विरोध में बगावत करते थे ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर के लिए स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता क्या नहीं किया है। उन सभी कार्यकर्ताओं का जो ओम प्रकाश राजभर ने उन कार्यकर्ताओं को जिसको प्रताड़ित किया है, उन सभी का आह लगेगा और घोसी हार होगी। आज आपके पार्टी में सम्मिलित हो गए, पहले क्या बोले क्या कहे, लेकिन आज तो आपके पार्टी से एक प्रत्याशी के नज़र में खड़े हैं। आप अपने पार्टी को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, कहा जाता है कि कहा जाता है, कहावत कहते हैं हमारे लोग कि आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाने पर जल की कदर होती है। अच्छा, जब इंसान का कोई कद्र, जैसे मान लीजिए कि बारिश में पानी का लोग कदर नहीं करते हैं, जहाँ से मर्जी वहाँ से खोल देते हैं, और वहीं जब बरसात नहीं होती है तो एक एक बूंद के लिए एक एक बूंद कीमती होता है। तो ओम प्रकाश राजभर ये ठग हैं, ये राजभर समाज का बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा बेईमान है, धोखेबाज है, जो राजभर समाज को उत्थान नहीं चाहता। ये सिर्फ अपना परिवारवाद और अपना उत्थान चाहता है। क्या लग रहा है कि उन्हीं के कार्यक्रम में आप आए हैं और उन्हीं के कार्यक्रम में ऐसा बात ऐसे उल्लू जुलू बोलना आपको क्या सही लग रहा है? मैं बीजेपी के कार्यक्रम में आया हूँ, ओम प्रकाश रावत कार्यक्रम में नहीं आया हूँ। क्या आप मानते नहीं है आपके पार्टी से, बीजेपी पार्टी से वो गठबंधन के हैं, तो क्या उनको अलग मानते हैं आप? अब ये थोड़े गठबंधन है तो किसी को वोट दे देंगे। कहाँ ऐसा तो नहीं है ना, गठबंधन किसी को वोट दे देंगे। ओम प्रकाश राजभर जैसा जलील व्यक्ति, ओम प्रकाश राजभर जैसे फ्रॉड व्यक्ति, अब क्या कहें, जितना भी कहें उतना ही कम है। इसके जैसे इंसान को वोट देना समझिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप लोगों को प्रचार करना चाहिए। आपके पार्टी शीर्ष नेताओं की बात भी है कि यहाँ एक प्रत्याशी भी गठबंधन से जीते, लेकिन आप लोग ऐसे विरोध में खड़े होंगे तो कैसे सीट निकलेगा? अच्छा, ये बताइए विरोध क्यों कर रहा हूँ मैं? ओम प्रकाश राजभर के लिए मैं चंदा काटा हूँ। ओम प्रकाश राजभर के लिए इस कड़ाके के धूप में जब मेरी जवानी जब चढ़ रही थी तब से पूरी जवानी अपनी झोंक दिया ओम प्रकाश राजभर के लिए। उस कड़ाके के धूप में, बरसात में अपना पैसा लगाकर, गाड़ी में तेल डालकर ओम प्रकाश राजभर के कारवा को बढ़ाने के लिए अवधेश कुमार राजभर चलने का काम किया। और ये बेईमान ठग हमेशा, आप देख लिए, सन 2002 से इन्होंने पार्टी बनाया और सन 2002 से जब ये पार्टी बनाया और सन 2002 से अब तक पुराने कार्यकर्ता कितने इसके साथ हैं ये देखिए। क्योंकि इसके करनी और कथनी में दोनों में अंतर है, इसलिए पुराने कार्यकर्ता छोड़कर भागे जा रहे हैं। नए नए कार्यकर्ता जो नहीं समझ पाते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो ओम प्रकाश रावत का शिकार बनते जा रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये धरातल पे उनके हिसाब से कुछ और दिख रहा है। वो ये बातें कर रहे हैं कि आज भाजपा भी हमको सम्मिलित की है तो कहीं ना कहीं हमारा क्रेज देखा। भाई देखिए, सम्मिलित है, स्वागत है। ये पहले भी ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने गठबंधन में शामिल किया और ओम प्रकाश राजभर ने इस नाते गठबंधन में शामिल हुआ पहली बार बीजेपी में कि हमारी 17 सूत्रीय मांग है। अच्छा, शिक्षा के सवाल पे शिक्षा मुफ्त मांगते थे, बिजली बिल फ्री करने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश में गुजरात के तहत पे, बिहार के तहत पे दारू बंद कराने वाले थे व्यक्ति, ये आरक्षण दिलाने वाले थे। ये समाज के साथ धोखा दिया ये व्यक्ति ने, ये समाज के साथ गद्दारी किया उन नौजवान साथियों के साथ जो प्रयागराज में, बनारस में, दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहे हैं और एक एक नंबर, दो दो नंबर से छट जा रहे हैं। उनके साथ, उनके भविष्य के साथ ओम प्रकाश राजभर ने गद्दारी किया है। इस चुनाव में जवाब देने की जरूरत है। मैं समस्त नौजवान साथियों से अपील करता हूं और पढ़े लिखे नौजवान साथी और शिक्षित समाज, हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं
उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। ये बेईमान अगर ये 17 सूत्रीय मांग रखा था, ये 17 सूत्रीय मांग बिना पाए हुए ये उसमें गठबंधन भी तोड़े, मंत्री पद छोड़े, इसीलिए कि हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है। ये अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अपने आप को दूसरा अंबेडकर कहलवा रहे थे। ये कहाँ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरा, जो समाज की अधिकार का भूल गया ये व्यक्ति। उसके बाद इन्होंने सपा से गया, बीजेपी से 8 सीट पाया, 8 में बाप बेटा चुनाव लड़े, कोई कार्यकर्ता चुनाव उसमें नहीं लड़ा है। राजभर समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब ये सपा से गठबंधन किए उसमें 17 सीट पाए, 17 सीट में ये बाप बेटा चुनाव लड़े, एक भी राजभर समाज का बेटा चुनाव नहीं लड़ा। राजभर समाज की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। ये सभी के सभी सीट बेचने का काम किया करोड़ों करोड़ रुपया में। अच्छा ये बताइए, और देखिए उसके बाद भी आज ये गठबंधन किया। जिस मुद्दे पर आप गठबंधन तोड़ने का काम किए थे, आप किस मुद्दे पर फिर गठबंधन किए हो? मुझे हमें इस चीज़ का पीड़ा है। आप कहे थे होली से पहले, आप बोले थे होली से पहले कि मैं होली नहीं मनाऊंगा जब तक मेरा राजपाट नहीं मिल जाएगा। अरे कौन सा राजपाट आपको मिल गया? मंत्री बन गए। राजभर समाज का कौन सा राजपाट मिल गया जो आपने बहुत धूमधाम से होली भी मनाया? राजभर समाज में मंत्री बन गए, आपका बेटा को टिकट मिल गया, आपका राजपाट मिल गया। बाकी राजभर समाज को ये चुतिया समझने वाले लोग हैं। यहीं बंद कमरे में हमारे सामने की बात है, अरविंद राजभर बोलते हैं कि हम बलिया वाले भर नहीं है, हम मऊ वाले भर नहीं है, गाजीपुर वाले भर नहीं है। अरे भैया, तो आप कहाँ के भर हो? इसके मतलब कि बलिया वाले भर चिरकुट दिखते हैं क्या? बुड़बक है क्या? यही बलिया के लोगों ने पनाह दिया जब फटे हुए पैंट पहन कर आए थे, टूटे हुए चप्पल पहन कर आए थे, आपको खाने के नहीं था। उस समय बलिया वालों ने आपको रहने के लिए स्थान दिया, आपको चंदा काट कर आपको आगे बढ़ाने का काम किया, और आप इस तरह से बात कर रहे हो। इस नाते आज राजभर समाज जग चुका है। अच्छा, राजभर समाज जग चुका है, ये बताइए, और इनको जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है। यही ओम प्रकाश राजभर जैसे चुनाव जीतेंगे, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम करेंगे। यही व्यक्ति है ना, जब भाजपा से हटे तो यही बोल रहे थे कि अगर किसी गांव में भाजपा के कार्यकर्ता दिखे तो दौड़ा कर मारो माधर चौधों को। ये नेता की आवाज है। तो ये एक पुरानी बात है, पुरानी बात भूल कर दोस्ती कर लिए। आप लोग को हाथ मिलाना चाहिए, नेता का गले मिलना चाहिए। ये वक्तव्य नहीं है, ये शिक्षित और अच्छे नेता का वक्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका निंदा करता हूँ, और ये बार बार अपने बवा उल्टा सीधा बयानों से ये हाईलाइट होना चाहते हैं, लेकिन राजभर समाज आज जग चुका है और समझ चुका है। अच्छा, तो आप का ये पार्टी से जो बड़े शीर्ष नेताओं की जो बात है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह बातें कर रहे हैं और ऊपर वाले लोगों पे असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ना ही है। अच्छा, जो राजभर समाज के लोग हैं, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, वो लोग तो इनको वोट नहीं करेंगे। ये व्यक्ति रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। अच्छा। टिकेगा नहीं, जैसे सांसद बनेगा फिर गाली देना चालू करेगा, फिर ये भागना चालू करेगा। अच्छा, तो वो बीजेपी का 400 ये दावा है, तो कैसे पार होगा? तब आप ही ऐसे कह रहे हैं, तो बीजेपी का कैसे कारगर साबित होगा? अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार इधर गठबंधन को हरा रहे हैं, फिर मोदी सरकार को ला, लेकिन 400 पार में एक हार है। अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ 400 पार में एक हार है जी। 400 यानी कि टारगेट किस सीट को है? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से अरविंद राजभर को कोई लाइक नहीं कर रहा है। आज भी अरविंद राजभर को यहाँ से चेंज कर दिया जाए, मैं दावा कर रहा हूँ कि ये इतना वोट से जीतेंगे कि कोई तुलना नहीं कर सकता है। अच्छा, कोई भी राजभर को एक यहाँ से चुनाव लड़ा दिया जाए, अरविंद राजभर के सिवा आज भी यहाँ से बमबमा कर वोट गिरेगा, और हर एक व्यक्ति वोट करने के लिए तैयार है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के परिवारवाद से हटकर किसी भी उसी दल के समाज के किसी भी लड़के को खड़ा कर दीजिए। आज से हम लोग खड़ा हैं और पूरे समाज खड़ा उसके साथ है। अच्छा, आप लोग भी साथ ही हैं, बीजेपी के साथ आप लोग हैं? हम तो किसी दल पार्टी से नहीं है। शुद्ध रूप से मैं राजभर संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, और मैं माननीय अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि राजभर समाज के नेता तो बनते हैं जरूर, लेकिन जनपद में अनेक तरह की घटनाएं होती है, वहाँ जाने का ये काम नहीं करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, चीत बड़गांव थाने के अंतर्गत एक गांव कलना है। अभी 25 तारीख को
आग लगी थी, जिसमें जो है कि कम से कम 20 से 22 राजभर जो है कि वहाँ उनकी पूरी मड़ई जल गई, पूरे परिवार के लोग जो है कि जले हैं, और तमाम जो है कि मवेशियाँ उनकी जली, बकरी जली है, तमाम जो है कि गाय भैंस जली है, उनका कुछ बचा नहीं है। लेकिन वहाँ ये मौके पर नहीं गए, इनके कोई ठोस हल्का फुल्का कार्यकर्ता गए थे। तो ये बताइए कि सिर्फ समाज में आए हैं सिर्फ वोट लेने के लिए? क्या लग रहा है कि इस समय आप लोग साथ नहीं आएंगे? हम लोग उनके साथ नहीं, हमारे जो बुद्धिजीवी समाज है उनके साथ नहीं है। चलिए।